हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसकी एप्लीकेशन अभी चल रही है और आज हम बात करने वाले हैं उसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पे हम मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे जो कि ऑफिशियल साइट पे आ चुकी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसको आप बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्ट का नाम मेडिकल असिस्टेंट है, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट 2024 है। अब मेडिकल असिस्टेंट में दो तरीके की पोस्ट है। एक तो सिंपली आप 12th आपने पीसीबी से किया है। दूसरा जो आपका मेडिकल असिस्टेंट है वो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है, जिन लोगों ने भी डिप्लोमा किया है या फिर बीएससी किया है फार्मेसी में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों की जो क्वालिफिकेशंस है, एज लिमिट है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर इन केस फार्मेसी आपने नहीं किया है, डिप्लोमा या डिग्री, तो आप पीसीबी जो 12th पीसीबी वाली पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन रिटन टेस्ट एंड देन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है कि कैसे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होता है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे हम रिटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसके एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। सो एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल, लेकिन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपका अप्रैल 2024 में कंडक्ट हो सकता है। एंड प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट उसके बाद पब्लिश होगा। ये आपकी एक डेट दी गई है इस नोटिफिकेशन में। एंड एनरोलमेंट लिस्ट, यानी कि आपको कॉल किया जाता है एनरोलमेंट के लिए, जो कि 24 मई 2024 को ये पब्लिश हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट जो एयरफोर्स में आई हुई है, उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। आपके 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछेंगे। इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 मार्क्स के ही होंगे। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस RAGA, इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा टोटली। ये ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, दैट मीन्स OMR बेस्ड आपको OMR शीट मिलेगी, ऑफलाइन आप एग्जाम दोगे, ठीक। यहाँ पे बायलिंगुअल में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है ये आपका सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। ड्यूरेशन क्या है, 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो स्ट्रैटेजी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है तो हो सकता है 45 मिनट्स में आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ना कर पाओ जो आपको आता है, ठीक है। इसलिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स दिया गया है। टोटल 50 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी 0.25। अब यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में हमारे पास इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद हम मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। जैसे आप ये ऑफिशियल साइट ओपन करते हैं, amnselection.cdac.in, ये ऑफिशियल साइट है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं इसका। यहाँ पे आप इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर चेक कर पाएंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आप सिलेबस पे क्लिक करके, ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, ग्रामर 1, ग्रामर 2, वोकैबुलरी, उसके बाद नरेशन, वॉइस, ये सारा आपका सिलेबस रहेगा। और इसका मॉडल पेपर अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड ये मॉडल पेपर मिल जाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस है उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के, किस तरीके के क्वेश्चन से, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश का जो लेवल या स्टैंडर्ड होगा वो 12th CBSE ही होगा, ठीक है। 12th CBSE बोर्ड से या उसका जो सिलेबस है, अगर वो आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आई थिंक वो यहाँ के लिए सफिशिएंट है। सो ये कंप्लीट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया है। स्टिल इसमें कुछ भी डाउट हो आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी वैकेंसी रिलेटेड या करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एंड एक जो वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, क्या सैलरी आपकी रह सकती है, कितना ट्रेनिंग पीरियड होता है, बाकी सारी डिटेल्स, तो जो भी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। फिर भी आपको कोई डाउट
डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।